नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सामने आ गई। जाति आधारित गणना कराई सरकार ने और अब भी मामला कोर्ट में पहुंचा है और तब भी जब ये जाति आधारित गणना हो रही थी तब भी मामला कोर्ट में पहुंचा था। कई तरह की दिक्कतें आई, लेकिन आखिरकार गणना भी हुई और उसकी रिपोर्ट भी कल गांधी जयंती के अवसर पर सार्वजनिक कर दी, रिपोर्ट जारी कर दी बिहार सरकार ने। महागठबंधन का खेमा, इंडिया गठबंधन का खेमा गदगद है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस रिपोर्ट को लेकर बयान आ रहे हैं, इस रिपोर्ट पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बयान कांग्रेस के खेमे से भी आया है। हमने आपको सुबह बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा ने यह मांग की है कि कांग्रेस को उसकी संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यानी कि कांग्रेस की जो संख्या है, कांग्रेस विधायकों की जो संख्या है बिहार में 19 विधायक है कांग्रेस के, तो 19 विधायकों के हिसाब से कम 5 मंत्री होने चाहिए बिहार सरकार में। नीतीश कुमार को 3 और डिप्टी सीएम बनाने चाहिए। मंत्री की मांग नहीं की, उप मुख्यमंत्री की मांग की कि 3 डिप्टी सीएम कांग्रेस कोटे से होने चाहिए। अभी कांग्रेस कोटे से बिहार सरकार में 2 मंत्री हैं, मुरारी गौतम और अफाक अहमद। और इन दोनों के अलावा कांग्रेस पहले से यह मांग करती रही है कि 2 मंत्री पद कम से कम और मिलना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह लगातार ये बात करते रहे हैं, इस तरह की डिमांड करते रहे हैं और फिर इसको लेकर तकरीबन बात भी ऐसा लगा कि सब कुछ फाइनल हो चुका है। राहुल गांधी से बात हो गई, सब लोगों से बात हो गई और ऐसा लगा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा कि तब हो जाएगा, लेकिन मामला अटक गया है, लटक गया है। तो आज अनिल शर्मा का बयान आया। अनिल शर्मा जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि भाई नाइंसाफी हो रही है महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में बिहार में कांग्रेस के साथ। उसको उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उसके पास जो सीटें हैं उस हिसाब से हिस्सेदारी उसको नहीं मिल रही है। हमने भी बात की अनिल शर्मा से, वो दिल्ली में थे, फोन पर हमारी बातचीत हुई और हमसे भी उन्होंने कहा, 4 पीएम बिहार से भी उन्होंने बात करते हुए कही कि नहीं, जो हिस्सेदारी है वाजिब हिस्सेदारी और संख्या बल के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इसका आधार उन्होंने बनाया जाति गणना की रिपोर्ट को भी। तो इसको लेकर अब जेडीयू की तरफ से जवाब आ गया है। सवाल यह है कि अगर कांग्रेस के बड़े नेता अनिल शर्मा ये डिमांड कर रहे हैं जाति गणना की रिपोर्ट को आधार बनाकर कि कांग्रेस की जो संख्या है 19 विधायकों की, उस हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, 3 डिप्टी सीएम नीतीश सरकार में और होने चाहिए। सवाल यह भी था कि सबसे बड़ी पार्टी जो बिहार सरकार में शामिल जो सबसे बड़ी पार्टी है बिहार में, इंडिया गठबंधन की, महागठबंधन की जो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, उस पार्टी के कोटे से डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन तेजस्वी यादव या आरजेडी लालू यादव चाहेंगे कि 3 और डिप्टी सीएम हो जाएं, 4 डिप्टी सीएम हो बिहार सरकार में। तो जाहिर है कांग्रेस की ये डिमांड पूरी नहीं होने थी। अव्वल तो मंत्री पद की डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है, 2 मंत्री पद मांग रही है कांग्रेस और अखिलेश सिंह लगातार दावा करते रहे कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, 23 जुलाई के बाद हो जाएगा, लेकिन अभी तक मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। तो जेडीयू की तरफ से बयान आया है। अनिल शर्मा ने जो 3 और डिप्टी सीएम बनाने की मांग की, उसको जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, और विजय चौधरी नीतीश कुमार के कितने करीबी हैं, बड़े कद्दावर मंत्री हैं बिहार सरकार में। उन्होंने कहा है कि ये मांग आज से शुरू नहीं हुई है, बल्कि शुरू से ही इस तरह की मांग उठती रही है। संख्या और आबादी के हिसाब से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बनाने की मांग कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी हैं और शुरू से ही वे जाति जनगणना करवाने के लिए आवाज उठाते रहे हैं। हम लोग कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी मानते हैं और दूसरा कौन नेता क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। तो जेडीयू ने साफ कर दिया है कि बहुत गंभीरता से वो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा के बयान को नहीं लेती है।
जेडीयू कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी को मानती है और कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी हैं, उनके बयान को गंभीरता से लेती है। बिहार कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं इसको गंभीरता से नहीं लेती है और इससे कोई लेना देना नहीं है। जहां तक रही बात संख्या बल के हिसाब से डिप्टी सीएम बनाने की मांग या मंत्री बनाने की मांग, वो मांग कभी पूरी नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है जेडीयू ने कांग्रेस की डिमांड को, या यूं कहें कि कांग्रेसी नेता कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के बयान को। साफ साफ कहा है जेडीयू ने कि मंत्री जो संख्या बल के हिसाब से मंत्री पद की डिमांड है वो पूरी नहीं हो सकती, या 3 और डिप्टी सीएम बनाने की डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। तो जाहिर है ये डिमांड वैसे भी पूरी नहीं होनी थी। बिहार में कांग्रेस पहले से ये मांग करती रही है कि कम से कम 2 मंत्री पद तो दीजिए, 2 और मंत्री तो बनाइए। हमारी जो संख्या है विधायकों की उस हिसाब से सरकार में हमें हिस्सेदारी तो दीजिए। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जिस दिन से बने अखिलेश सिंह, उसी दिन से उन्होंने मुखर होकर यह डिमांड रखनी शुरू की। कई बार उन्होंने ये दावा किया कि नीतीश कुमार से बात हो गई है, तेजस्वी यादव से बात हो गई है और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। अखिलेश सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नीतीश कुमार की जब सावधान यात्रा खत्म हो जाएगी तब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और इस तरह के दावे उन्होंने कई बार किए, लेकिन हर दावा फेल होता हुआ नजर आया। लेकिन एक वक्त लगा कि हाँ वाकई अखिलेश सिंह का दावा सच साबित होने जा रहा है, बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई पटना में, और उसके बाद जब बैठक खत्म होने के बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी को बाहर तक छोड़ने आए, तो यही बातचीत चल रही थी नेताओं के बीच, और उसका एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें नीतीश कुमार पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि कै गो मंत्री बनाना है। पीछे खड़े अखिलेश सिंह कह रहे हैं कि 2 गो मंत्री बनाना है, 2 गो बनाना है। और जो एक और बड़े नेता है वेणुगोपाल, वो भी वहीं खड़े हैं राहुल गांधी के बगल में, वो कह रहे हैं फिनिश इट, जल्दी फिनिश कीजिए। तो ये सब कुछ जब हुआ और इन बड़े नेताओं के बीच आपस में बातचीत हुई, उसका वीडियो वायरल हो गया, और इन सब के बाद नीतीश कुमार लालू यादव तेजस्वी यादव से भी बातचीत करते नजर आए, तो लगा कि नहीं बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार तो अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। लेकिन हाँ, इस बीच एक मंत्रिमंडल विस्तार जरूर हुआ। जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, तो उनकी जगह पर नीतीश कुमार ने आनंद फानन में एक 2-3 दिनों के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार किया और अपनी पार्टी जेडीयू के विधायक को रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया। तो एक मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, लेकिन कांग्रेस कोटे से कोई मंत्री नहीं बना, कांग्रेस की डिमांड पूरी नहीं हुई। तो जाहिर है आज जो डिमांड की अनिल शर्मा ने कि 3 डिप्टी सीएम होनी चाहिए, वो डिमांड भी नहीं पूरी हुई थी, और अब तो खबर आ गई है कि कांग्रेस की इस डिमांड को जेडीयू ने सिरे से खारिज कर दिया है कि भाई संख्या बल के हिसाब से मंत्री पद की डिमांड या डिप्टी सीएम बनाने की डिमांड तो पूरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद।